नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं उपस्थित हूं आप सभी के सामने एक बार फिर से मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। ये लास्ट संडे का टेस्ट था, पर चूंकि लास्ट संडे तो छुट्टी थी, तो ये जो टेस्ट था ये ऑर्गेनाइज कराया गया था गुरुवार के दिन, और उसका सॉल्यूशन लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, तो आरआरबी पीओ का मॉक था भैया, ये मॉक नंबर 152 था। सबसे पहले इसमें क्वांट थे 40 क्वेश्चंस और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी थी। तो चलते हैं हम अपने रीजनिंग एबिलिटी के सेक्शन पर और देखते हैं भैया क्या कैसा था, क्या क्या चीजें आई थी, क्या क्या पूछा गया था। आ जाओ। ये लास्ट संडे के सिकंदर, बहुत ही शानदार प्रदर्शन इन लोगों का, है ना। लगातार मॉक में बढ़िया प्रदर्शन करते हो। और यहाँ पर आया हमारा रीजनिंग एबिलिटी का सेक्शन। सबसे पहले ही क्या है, आओ देखते हैं। सबसे पहले ही क्या खुल रहा है, आओ देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो देखने में। ठीक है, आपको भी डेटा इजीली विजिबल हो। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले भैया हमारे पास क्या था, हमारे पास सबसे पहले 8 पर्सन्स का क्या था, अरेंजमेंट था। और क्या था भैया, ये थी एज बेस पजल हमारे सामने। डिफरेंट डिफरेंट ईयर में 8 पर्सन जो है वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या क्या था इसमें, है ना। तो सबसे पहले भैया 8 पर्सन्स का एज बेस्ड अरेंजमेंट है। सबसे पहले एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर ले। आइए कर लेते हैं, है ना। आ जाओ, करते हैं भैया बेसिक डायग्राम एक ड्रॉ। 8 पर्सन है, बना लीजिए 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। ठीक है, अब कौन कौन से ईयर हैं वो मेंशन कर लीजिए। ईयर कौन कौन से, देखो सबसे पहले है 1994, तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप 94 बस लिखिए। उसके बाद क्या है, 96 है, लिख लीजिए। फिर 98 है ना, क्या है 98। फिर क्या है भैया, 99 है। फिर क्या है भैया, 01 है, 2001 है। फिर क्या है, 2002 है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्या है भैया, 2004 है और 2005। बहुत बढ़िया। एज किससे कैलकुलेट करना है इनकी, यहाँ पर एज कैलकुलेट करके लिख लीजिए। एज कैलकुलेट करने के लिए जो ईयर दिया है वो क्या दिया है हमको, वो दिया है 2021। तो मैंने कहा 2021 से सबसे पहले नियरेस्ट है, 2005 वाले की एज कैलकुलेट करिए। तो 2005 से 2020 तक 15 साल और 1 साल और, मतलब जो 2005 में जन्म लेगा उसकी जो एज होगी वो क्या होगी मेरे दोस्त, वो होगी 16 ईयर्स की। कितनी होगी, 16 ईयर्स की। अब उससे 1 साल ज्यादा इसकी 17, 2 साल ज्यादा इसकी 19, इसकी 1 साल ज्यादा 20, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 साल वो तो कितनी हो जाएगी 22, इसकी हो जाएगी भैया 23, 23 के बाद इसकी हो जाएगी 25 और इसकी हो जाएगी 27। एज भी निकल गई। अब आइए देखते हैं अगली चीज क्या है, अगला अरेंजमेंट क्या है, आगे कैसे कैसे कंडीशंस देता है। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले आपसे कह रहा है एटमोस्ट 1 पर्सन ओल्डर देन पी। कह रहा है पी से ना ज्यादा से ज्यादा, क्या बोल रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक व्यक्ति बड़ा है। किससे बड़ा है, पी से। तो पी आ कहां पर सकता है, पी यहां पर आ सकता है। कलर चेंज कर ले एक बार, क्या कर ले, कलर चेंज कर ले, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पी कहां आ सकता है भैया, तो पी यहां पर आ सकता है और यहां पर आ सकता है। आगे क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में कितने हैं, 2, तो 1 और 2। वी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 2, वी कहां आ जाएगा, यहाँ पर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है क्यू वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर वी। क्यू जो है वी के जस्ट बिफोर है, तो क्यू यहां पर आ गया। इस वाली में भी क्यू कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इन ऑड नंबर ईयर। जो क्यू है वो ऑड नंबर ऑफ ईयर में पैदा होता है। यहाँ पर क्यू 99 में पैदा हो रहा है और यहाँ पर 98, मतलब ये वाली बात तो क्या है भैया, गलत है। मतलब ये वाली कंडीशन सही होगी। अब आगे पढ़ के इसको कंप्लीट करते हैं। कह रहा आर इज 4 ईयर ओल्डर देन टी। आर जो है वो 4 साल बड़ा है, किससे बड़ा है भैया, 4 साल बड़ा है टी से। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है डब्ल्यू इज ओल्डर देन यू। डब्ल्यू जो है वो बड़ा है किससे, यू से। और क्या कह रहा है, जस्ट यंगर। जस्ट यंगर एंड अगर लिखा है तो किसकी बात कर रहा है, वो डब्ल्यू की। और डब्ल्यू जो है जस्ट यंगर है किससे, एस से। डब्ल्यू जो है तत्काल छोटा है किससे, एस से। अब मुझे बताओ डब्ल्यू और एस को रखने की जगह कहां पर है हमारे पास, डब्ल्यू और एस को हम
कहां पर रख सकते हैं, W और S को रखने के लिए कहां पर जगह है। अब देखो R और T की बात कर रहा था, है ना, R और T की बात कर रहा था, S W और U की बात कर रहा था। अगर S W और U की बात करूं तो S और W को इन्हीं दोनों जगह पर हम रख पाएंगे, तभी U उसके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो S W कहीं आ नहीं सकता, हाँ या ना, यही होगा। तो S और W को यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर S, यहाँ पर W और उसके नीचे U। और R और T की बात थी, कह रहा था 4 का गैप है, तो R कहां पर आ जाएगा 27 में और T कहां पर आ जाएगा 23 में। और इस तरीके से पहला अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। बात समझ आई आपको, बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान था, एग्जैक्ट लेवल, है ना। इस तरीके की पजल्स आपको आरआरबीपीओ के एग्जामिनेशन में देखने मिलती हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे भैया इसके। एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं, फिर बाकी के आप कर लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज बोर्न इन द ईयर 1998, 1998 में कौन पैदा होता है, तो भैया टी पैदा होता है। टी कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है इन विच ऑफ द ईयर एस बोर्न, एस किस वर्ष में पैदा होता है, तो एस किस वर्ष में होता है भैया 2002 में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अब इसके बचे हुए जो 3 सवाल हैं वो आप कर लीजिए, ठीक है। चलो हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन क्या था भैया, अगला सेक्शन क्या था, अगला सेक्शन था 46 से 48 और कह रहा है इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो सम स्टेटमेंट्स आर गिवन टू कंक्लूजन। ओके जी, क्या था, सिलोलिज्म के क्वेश्चंस थे। आ जाओ, फेवरेट टॉपिक है मेरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे सिलोलिज्म, है ना। सिलोलिज्म क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलो बहुत अच्छी बात है, आ जाओ देखते हैं। ये है भैया सिलोलिज्म के क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अरे यार ऊपर के तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहे, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट, सारे के सारे जो फ्लावर हैं, सारे के सारे जो फ्लावर हैं वो क्या है भैया, प्लांट हैं, इस तरीके से, है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर फ्रूट, मतलब सम प्लांट्स आर फ्रूट, सम प्लांट्स आर फ्रूट बट सम प्लांट्स आर नॉट फ्रूट, यही होता है इस बात का मतलब, हाँ या ना, है ना, यही होता है इस बात का मतलब। आगे देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है नो फ्रूट इज वेजिटेबल, कोई भी फ्रूट जो है ना वो क्या नहीं है भैया, वेजिटेबल नहीं है, कोई भी फ्रूट जो है वो क्या नहीं है, वेजिटेबल नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम फ्लावर्स आर फ्रूट, कुछ जो फ्लावर्स है वो फ्रूट है, क्या दिख रहा है आपको कुछ फ्लावर फ्रूट, नहीं दिख रहा। डेफिनेट कंक्लूजन में मैंने आपको बता रखा है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा वो गलत है। कह रहा है सम फ्लावर आर फ्रूट, क्या दिख रहा है सम फ्लावर आर फ्रूट, नहीं, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगली बात क्या कह रहा है, कह रहा है सम प्लांट्स, कुछ जो प्लांट्स हैं वो वेजिटेबल नहीं है, सम प्लांट्स आर नॉट वेजिटेबल, तो भैया बिल्कुल प्लांट्स का वो हिस्सा जो पेयरिंग में है किसके साथ, फ्रूट के साथ, वो वेजिटेबल नहीं है। और इस तरीके से सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो एकदम सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें आगे, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 47 है ना, अगला क्वेश्चन है भैया आपके सामने 47 नंबर का। और क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल मैमल्स आर वर्ड, सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो क्या है, वर्ड है, सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो क्या है, वर्ड है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल वर्ड्स आर एक्स, सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है भैया, एक्स है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है नो एग इज रेप्टाइल, कोई भी एग जो है वो रेप्टाइल नहीं है, नो एग इज रेप्टाइल, नो एग इज रेप्टाइल। चलो कह रहा है सम मैमल्स आर एक्स, मैमल्स का कुछ हिस्सा जो है वो एग है, भैया पूरा का पूरा मैमल्स एग के अंदर आ रहा है, तो मैमल्स का कुछ हिस्सा तो एग हो गई, मतलब ये वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड बात कह रहा है सम रेप्टाइल कैन बी वर्ड्स, कुछ जो रेप्टाइल है उनके वर्ड्स होने की संभावना है, ये जो रेप्टाइल है क्या वर्ड्स के अंदर जा सकता है, यार उसका प्रतिबंध पूरे के पूरे एग से है, तो क्या वो वर्ड के अंदर आ सकता है, क्यों, क्योंकि वर्ड जो है वो पूरा का पूरा एग के अंदर है, हाँ या ना। तो रेप्टाइल कभी भी एग के अंदर ही नहीं जा सकता, अगर एग के अंदर नहीं जा सकता रेप्टाइल तो वर्ड तक पहुंच सकता है क्या, नहीं, मतलब सेकंड वाली बात क्या हो जाएगी दोस्त, गलत हो जाएगी। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, चलो आ जाओ भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है
ओनली अ फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, कह रहा है ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर ऑरेंज। बहुत बढ़िया, केवल कुछ एप्पल जो है वो क्या है, ऑरेंज है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल ऑरेंज आर बनाना, सारे के सारे जो ऑरेंज है भैया वो क्या है, बनाना है। सारे के सारे जो ऑरेंज है वो क्या है, बनाना है। और कह रहा है ओनली बनानाज आर ग्रेप्स, मतलब ओनली जब भी आता है तो ओनली को हटा करके यहाँ क्या लगा लेते हैं, ऑल लिख लेते हैं और फिर रिवर्स में पढ़ लेते हैं, मतलब ऑल ग्रेप्स आर बनाना, ऑल ग्रेप्स जो है वो क्या है, बनाना है। और ओनली की कंडीशन थी तो इस तरीके से क्रॉस करिए, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सम एप्पल आर बनाना, कुछ जो एप्पल है वो बनाना है। बनाना और एप्पल का कुछ कॉमन भाग दिख रहा है क्या, एग्जैक्टली बिल्कुल दिख रहा है, ये भाग दिख तो रहा है कॉमन, हाँ या ना, दिख रहा है या नहीं दिख रहा मेरे भाई, दिख रहा है, ये वाला भाग जो है वो कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है, दैट मीन्स की पहला वाला कंक्लूजन तो सही है। अगला कह रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, कुछ जो ग्रेप्स है वो ऑरेंज नहीं है। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, भैया पूरा का पूरा ग्रेप्स ही ऑरेंज नहीं, क्योंकि ओनली अगर आ गया मतलब वो एक प्रतिबंध में है ना, किसके साथ प्रतिबंध में है, तो बनाना के साथ प्रतिबंध में है ना। अगर बनाना के साथ प्रतिबंध में है तो क्या कह रहा है, कह रहा है सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, तो बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं क्या था। अगले सेक्शन में है आपके पास 49 से 53 तक, 49 से 53 तक क्या है भैया, ये है आपके सामने पजल, किसकी पजल है, आओ देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है 9 बॉक्स है, बॉक्स बेस्ड पजल है, अरेंजमेंट है बॉक्स बेस्ड का, ठीक है अच्छी बात है। आ जाओ, 9 बॉक्स की पजल है, कह रहा है मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो आर, आर के नीचे ना, आर के नीचे कितने बॉक्स है, 4 से ज्यादा बॉक्स है, ठीक है। आर के नीचे जो है वो 4 से ज्यादा बॉक्स है, अब बाकी का यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं भैया, है ना। चलो क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है 3 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं भैया, 3 बॉक्स हैं। जी और एच के बीच में कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, अगर जी के नीचे 4 से ज्यादा बॉक्स हैं तो क्या मैं जी के ऊपर कभी एच को रख पाऊंगा, नहीं रख सकते। अगर 4 से ज्यादा बॉक्स मतलब एटलीस्ट 5 बॉक्स तो होंगे, किसके नीचे, जी के नीचे, और जी खुद छठवां बॉक्स हो गया तो ऊपर बचे कितने, 3। अब क्या ऊपर 3 बॉक्स क्लियर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। अगर नहीं हो पाएंगे तो एक चीज लेके चलते हैं, आओ थोड़ा थोड़ा बनाते चलते हैं। क्या, मैंने कहा जी को यहां पर रखा मैंने, और ये बात मान ली कि 1 2 3 और ये 4 और ये 5, 5 लोग ये जो है जी के नीचे नॉर्मल एक मैंने मान लिया, और एच जो है, एच और जी के बीच में 3 लोग हैं तो एच जो है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि क्या कह रहा था, द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो सी, कह रहा है एच के अबव जितने बॉक्स हैं, एच के अबव जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स सी के कहां पर हैं, बिलो। बहुत अच्छी बात है। कह रहा है ए इज प्लेस्ड 2 बॉक्सेस अबव ई, ए जो है कोई बॉक्स है ए, वो 2 बॉक्सेस अबव है, मतलब उनके और ई के बीच में कितने बॉक्स है भैया, एक बॉक्स है, 2 बॉक्सेस अबव है किससे, ई से। और ई की बात कर रहा है, कह रहा है विच इज प्लेस्ड जस्ट अबव आई, ये जो ई है ना ये आई के कहां पर है, जस्ट अबव है ना, ये जो है वो कहां पर है, आई के जस्ट अबव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एफ एंड बॉक्स एच आर नॉट प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, एफ और एच एडजेसेंट नहीं है, एफ जो है वो एच के एडजेसेंट नहीं बैठता है। और आगे एक और लाइन बची, कह रहा है बी प्लेस्ड अबव बॉक्स डी, बी जो है डी के अबव है, किसके अबव है, डी के, बट प्लेस्ड बिलो ई, बट मतलब किसकी बात कर रहा था, बट की जब भी बात होती है मतलब फर्स्ट पर्सन की बात होती है, बी की, बी किसके बिलो है भैया, तो बी ई के बिलो है। इतनी चीजें हमें दी है। अब मैंने कहा इस वाली कंडीशन पे ध्यान दो, किस वाली पे, ये वाली कंडीशन पे, ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगी। अब मुझे एक चीज बता दो, एक चीज ये बता दीजिए आप कि मैं 3% एच के नीचे भी कंप्लीट कर सकता हूँ, 6% तो अभी आ गए, 1 2 3 4 5 और ये 6% आ गए, 3% बचे, 3 प्लेसेस बची, तो 3 प्लेसेस एच के नीचे भी कंप्लीट कर सकता हूँ, एच के ऊपर भी कंप्लीट कर सकता हूँ। अब देखते हैं कहां पर होगी। अगर मैंने माना कि एच के नीचे कंप्लीट करता हूं
मतलब 1 2 और ये 3, 9 पर्सन हो गए, 9 बॉक्स आ गए अगर, तो एच के कह रहा था एच के ऊपर जितने हैं, तो एच के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 और 4 है। अगर 4 है एच के ऊपर तो सी के नीचे 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। क्या सी को रख पाएंगे? नहीं, मतलब इसके नीचे 3 बॉक्सेस तो नहीं आएंगे, इसके नीचे क्या नहीं आएंगे, 3 बॉक्सेस तो नहीं आएंगे। 3 बॉक्सेस नहीं आएंगे तो क्या 2 आएंगे? देखते हैं। 3 बॉक्सेस नहीं आएंगे तो क्या 2 आएंगे? देखते हैं। मैंने कहा 2 बॉक्स रख के देख लो। कह रहा है एच के नीचे 2 बॉक्स है, मतलब जो बचे वाले बॉक्स है कितने हो रहे हैं, 3 और 4 7, मतलब 2 बॉक्स कहां पर आ रहा है, ऊपर। अब मैं क्या ऊपर रख पाऊंगा सी को? सी को यहां पर रख पाऊंगा जी की जगह पर? नहीं, सी को जी की जगह पर नहीं रख पाएंगे, मतलब ये वाली बात भी गलत हो गई। अगर गलत हो गई तो इसका ये मतलब हुआ दोस्त कि एच के नीचे आएंगे कितने बॉक्स, तो एच के नीचे आएगा केवल एक बॉक्स। एच के नीचे आएंगे कितने बॉक्स, केवल एच बॉक्स, एक बॉक्स। और बाकी के जो बॉक्स है वो कहां पर आएंगे, यहाँ ऊपर आएंगे। और सबसे ऊपर कौन आएगा भैया, सॉरी सेकंड नंबर पर कौन आएगा, एच सी आएगा। यहाँ पर कौन आएगा, सी, और इसके ऊपर एक बॉक्स आ जाएगा। हो गए 9, 3 3 6 और 3 9। अब आप रख दीजिए इस वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को देख लीजिए कहाँ रख पा रहे हैं। तो एक ही जगह बच रही है कि ए को मैं यहाँ पर रखूं, हाँ या ना, ए को यहाँ रखूं और फिर ई और आई को रखूं। ई और आई को कहां पर, ई को यहाँ पर और आई को यहाँ पर, ये एक चीज बच रही है। अब इस वाली कंडीशन को मर्ज कर दीजिए, कौन सी वाली को, इस वाली कंडीशन को, इस वाली कंडीशन को और इस वाली कंडीशन को, इन दोनों को देख लीजिए। कह रहा है एफ जो है एच का पड़ोसी नहीं, मतलब एफ यहाँ पर कहीं नहीं आएगा। अगर एफ यहाँ पर कहीं नहीं आएगा तो आएगा कहाँ, एफ यहाँ पर कहीं नहीं आएगा तो आएगा कहाँ, एफ जो आएगा वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। एफ ऊपर आएगा। अब 2 पर्सन बचे थे, कौन कौन बचा था, बी और डी बचा था। तो भैया बी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, और डी कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर। इस तरीके से ये बन के कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ऊपर आएगा एफ, फिर सी, ए, जी, ई, आई, बी, एच और डी। ठीक रही बात? चलो आओ देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके क्या क्या थे, है ना। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, इसके क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द अरेंजमेंट। एग्जैक्टली मिडिल कौन है भैया, जिसके ऊपर और नीचे दोनों में चारों ई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बात खत्म, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। क्या बोल रहा है, कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस, हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड आई। ए और आई के बीच में कितने बॉक्स हैं, ए यहाँ पर आई यहाँ पर, 2 बॉक्स दिख रहे हैं मुझे भाई। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सवाल आप कर लीजिएगा, है ना, आपके पास पेपर उपलब्ध है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में क्या था हमारे पास। क्या है भैया ये, क्या है ये, कह रहा है इन दीज क्वेश्चंस स्टेटमेंट शो अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन, मार्क द इनकरेक्ट कंक्लूजन एज योर आंसर। ओ हो, इनइक्वालिटीज का सवाल है और डायरेक्शन में एक चीज मेंशन की हुई है। क्या मेंशन किया हुआ है, कह रहा है मार्क द इनकरेक्ट कंक्लूजन एज योर आंसर। इनकरेक्ट कंक्लूजन को अपने आंसर के तौर पर मार्क करना है। जनरली होता क्या है, इनइक्वालिटीज के सवाल जैसे ही हमारे सामने आते हैं हम डायरेक्शन पढ़ते नहीं और डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं और सही सही को टिक करके चल देते हैं, प्रीलिम्स तो है कहते हैं, है ना। पर खेलता कहाँ है भैया, यहाँ पर। मैं आपको 50 बार कहता हूँ कि बैंकिंग में रीजनिंग हमारी वर्बल रीजनिंग होती है और वर्बल रीजनिंग का काम ही है क्या, वर्बल रीजनिंग का काम ही आपको शब्दों पर खिलाना, है ना। बताना क्या था, गलत, और हम बता क्या आए हैं आज, सही, है ना। चलो देखते हैं, आओ क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, आज मेरे भाई देखते हैं साथ में। अब गलती कर लिए तो कर लिए, कोई बात नहीं, है ना। ये एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो सब माफ है, यहाँ तो सब क्या है, माफ है। पर एग्जाम में इस तरीके की गलती माफ नहीं है। आ जाओ, क्या बोल रहा है भैया, पहला जे से कहाँ जाना है, जे से पी जाना है। जे यहाँ पर है और पी कहाँ पर है, यहाँ पर। कॉमन फैक्टर ढूंढो, क्या मिल रहा है, क्यू मिल रहा है। पहले जे से क्यू जाऊंगा फिर क्यू से पी जाऊंगा, दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हूँ या नहीं जा रहा, दोनों में फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा हूँ। अपोजिट सिंबल मिल गए, अगर अपोजिट सिंबल मिल गए मतलब ये वाली बात क्या है, गलत है। इस वाले को देख लेते हैं, एम और पी को। एम यहाँ पर, पी यहाँ पर। पहले एम से क्यू आएंगे तो एम से क्यू आने में कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इक्वल टू तो इक्वल टू ही रहेगा। लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद क्यू से पी जाने पर जो साइन है वो ग्रेटर देन का ही साइन है, मतलब इनके बीच जो रिलेशन आएगा वो ग्रेटर देन का आएगा। अगर ग्रेटर देन का आएगा तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही होगी, पर किस ऑप्शन को आप अपना आंसर मार्क करेंगे, तो आप ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला था जो कंक्लूजन गलत हो रहा है वो बताना है।
बात समझ आ रही है मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या था। अगला सवाल देखते हैं क्या था। अगला सवाल भैया क्या है, देखो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो मिटा देते हैं थोड़ा सा, है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है एन और ए के बीच रिलेशन बताना है। एन कहां पर, यहाँ पर, और ए कहां पर, यहाँ पर। अच्छा एन और टी तो कॉमन है, मतलब इस टी की जगह क्या एन को रख सकते हैं, एग्जैक्टली। तो एन और टी के बीच जो रिलेशन है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है भैया एन से टी आने पर लेस देन मतलब ग्रेटर देन हो जाएगा, एन ग्रेटर देन होगा ए से, और बात ये वाली सही हो जाएगी। अब सी और पी के बीच रिलेशन अगर देखना है तो सी और टी तो आपस में बराबर है, मतलब यहाँ पर मैं अगर सी को रख दूं तो बात सही है ना, हाँ या ना। सी और टी आपस में बराबर है तो यहाँ सी को रखा जा सकता है, सी को मैंने रखा तो कह रहा सी जो है वो बड़ा है पी से, मतलब ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। पर आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा मेरा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन टू। बात समझ आ रही है मेरी? चलो अगली बात करते हैं, अगले वाले में चलते हैं, अगले वाले में चलते हैं भैया, आ जाओ। अगला वाला सवाल क्या है, देखो अगले वाले सवाल में आपसे कह रहा है ओ से आई जाना है, ओ से आई, ओ यहाँ पर आई यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन भैया कोई भी टर्म नहीं है। दोनों में कॉमन अगर कोई भी टर्म नहीं है तो कोई रिलेशन है क्या इनके बीच, नहीं। पर सी एंड डी का रिलेशन तो हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसके लिए एलिमेंट सेम होना जरूरी है। अब ओ तो मुझे सेम मिल रहा है, क्या आई और एल इक्वल है, देखो आई और एल इक्वल दिख रहा है, आई और एल अगर इक्वल दिख रहा है तो भैया क्या तीनों साइन आ रहे हैं, बिल्कुल। ओ छोटा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ओ बड़ा और बराबर दिख रहा है, दैट मीन्स की आइदर और क्या हो जाएगा, मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या था हमारे पास, अगला सवाल था हमारे पास क्या, ओके, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल थी, ठीक है। और सारे के सारे कहाँ फेस करते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं, ठीक है। एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, कह रहा है ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है कौन भैया, ए, ए जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है, किससे, किससे थर्ड टू द लेफ्ट है, एफ से। एफ से थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, ए है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है थ्री पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आर। एफ और आर के बीच में कितने लोग हैं भैया, तो तीन लोग हैं। एफ और आर के बीच में कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु सिट जस्ट लेफ्ट ऑफ बी। आर जो है, आर जो है सेकेंड टू द लेफ्ट है किससे, सी से। और हु मतलब किसकी बात कर रहा था, सी की। सी जो है जस्ट लेफ्ट है किससे, वी से। वी के जस्ट लेफ्ट है सी, और सी के सेकेंड टू द लेफ्ट पे कौन है भैया, आर। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है वन पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के बीच में कितने हैं भैया, यू और वी के बीच में कितने हैं, एक पर्सन है। और कह रहा है यू सिट टू द राइट ऑफ सी। यू जो है वो सी के राइट में है, सी के राइट में कौन है, यू। मैंने कहा स्टार्ट करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं भाई मेरे इस कंडीशन से, एक दो और ये तीन, यहां से स्टार्ट करते हैं, इनको बाद में फिलअप करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। मैंने कहा सी को मान लेते हैं यहां पर आ रहा है, सी जो है उसके सेकेंड टू द लेफ्ट पे कौन है, आर यहां पर आ गया। अब कह रहा है वी के इमीडिएट लेफ्ट है, तो वी कहां पर आ गया, यहां पर। ठीक है, अब कह रहा था यू और वी के बीच में एक पर्सन है, और यू जो है वो राइट में है सी के, मतलब यहां तो यू आ नहीं सकता, तो यू कहां पर आएगा, यहां पर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें तो हमने कंप्लीट कर दी, क्या इनको रख पा रहे हैं, एफ और आर को। आर को अगर मैं आर की अगर बात करता हूं तो आर और एफ के बीच यहां तो रख लूंगा मैं, एफ को यहां रख लूंगा, उसके सेकंड टू द लेफ्ट पे ए आ जाएगा, और इस तरफ भी रख लेंगे। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। बी जो है, जितनी चीजें हो गई उनको मिटा लेते हैं, है ना। पहले तो जितनी चीजें हो गई उनको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। कह रहा है बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। बी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है, किससे सेकंड टू द लेफ्ट है, एन से। और कह रहा है एंड, एंड मतलब किसकी बात कर रहा है भैया, इस बी की बात कर रहा है। कह रहा है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, और जो बी है थर्ड टू द राइट है यू से, तो यू यहाँ पर, इसके थर्ड टू द राइट पे बी यहाँ पर आ जाएगा, और एन के सेकंड टू द लेफ्ट पे तो एन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। क्यू जो है डी के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, क्यू जो है डी के थर्ड टू द लेफ्ट पर है। ठीक है, डी के थर्ड टू द लेफ्ट पे है क्यू। आगे क्या कह रहा है, हु
सिट जस्ट राइट ऑफ ए, डी जो है ए के जस्ट राइट में है, ए के जस्ट राइट में कौन है भैया, डी। अगर ए के जस्ट राइट में डी है तो मुझे एक चीज बता दो, अगर मैं एफ को यहां रखता हूं तो ए को यहां रखूंगा, ए को यहां रखूंगा तो जस्ट राइट में क्या डी रख पाऊंगा, नहीं, मतलब आर के इस तरफ आएगा, आर और एफ के बीच में कितने, तीन, एक दो तीन, यहां पर कौन आएगा, एफ आएगा, यहां पर कौन आएगा, एफ। उसके सेकेंड टू द लेफ्ट पे कौन है, ए कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, है ना। और कह रहा था ए के जस्ट राइट में कौन है भैया, ए के जस्ट राइट में डी है, ए के जस्ट राइट में कौन है, डी है, और डी के सेकेंड टू द लेफ्ट पे कौन है, सेकेंड टू द लेफ्ट पे है डी के कौन, डी के सेकेंड टू द लेफ्ट पे है क्यू, तो क्यू कहां पर आ जाएगा, यहां पर, क्यू कहां पर आ जाएगा, यहां पर, ये दिख रहा होगा मुझे उम्मीद है ना। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड आर इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एन, क्यू और आर के बीच में जितने पर्सन बैठे, कितने पर्सन बैठे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, दो दो चार, दो छह और दो आठ, आठ पर्सन बैठे हैं क्यू और आर के बीच में, और कह रहा है ये एक ज्यादा है, किससे एक ज्यादा है, जितने लोग एन के राइट में बैठे हैं, एन के राइट में जितने लोग बैठे उससे एक ज्यादा है, तो ये आठ है, तो एन के राइट में कितने बैठे होंगे, सात, एक एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में कोई नहीं बैठा, तो इस तरीके से अरेंजमेंट बन के मेरा तैयार हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस इसके आप सॉल्व कर जाइएगा, है ना, क्वेश्चंस इसके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। आ जाओ, अगला सेगमेंट क्या था देखते हैं, अगला सेगमेंट क्या था हमारे पास, इसके बाद 61 नंबर पर है, अच्छा ऑड डिजिट और इवन डिजिट से है, तो ये मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है, तो आप आराम से कर ही सकते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं अगला क्या था, अगला था 62 से 66, क्या था 62 से 66, देखो 62 से 66 में था भैया कोडिंग डी कोडिंग, है ना, चाइनीज कोडिंग थी, और पहले आपसे किसका कोड पूछा है, टावर का कोड पूछा है ना, टूवर्ड्स का कोड पूछा है टूवर्ड्स है कहां कहां पर देखो, तो टूवर्ड्स मुझे यहां पर दिख रहा है, यहां दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है क्या टूवर्ड्स, नहीं और कहीं नहीं दिख रहा, मतलब टूवर्ड्स का जो कोड होगा वो इन दोनों लाइन में होगा, देख लो ऐसा कौन सा कोड है जो इन दोनों लाइन में, एक्सएफ यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बीएफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, एच यू दिख रहा है, बिल्कुल, एच एस दिख रहा है क्या, नहीं, तो एच यू किसका कोड हो जाएगा, एच यू किसका कोड हो जाएगा, टूवर्ड्स का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या था, अगला क्या था देखते हैं, अगले में कोड पूछा है आपसे चैप्टर का, किसका कुछ पूछा है, चैप्टर का, चैप्टर देख लो कहां कहां पर लिखा है, चैप्टर मुझे यहां पर दिख रहा है, और कहां दिख रहा है मेरे भाई, चैप्टर इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या, चैप्टर जो है यहाँ पर दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा, मतलब चैप्टर का जो कोड होगा यूनिक होगा यहाँ पर। अब देख लो ऐसा कौन सा कोड है जो केवल इसी लाइन में, एच यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा था, हाँ या ना, उसके बाद क्यूटी मुझे कहाँ दिख रहा है, क्यूटी, क्यूटी कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है देखते हैं, बीएफ मुझे ऊपर दिख रहा है, डीएम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मतलब क्यूटी किसका कोड हो जाएगा भाई, क्यूटी जो होगा वो कोड हो जाएगा किसका, चैप्टर का। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या था, अगले में आपसे कोड पूछ रहा है सीएच, सीएच किसका कोड है, सीएच किसका कोड है, देखो सीएच है कहाँ कहाँ पर, सीएच है कहाँ कहाँ पर देखो, तो सीएच मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, एक ही लाइन में है सीएच, क्या और कहीं पर है, नहीं और कहीं पर नहीं, मतलब सीएच का जो कोड हो केवल इसी लाइन में हो। टेबल आपको कहीं दिख रहा है क्या, टेबल 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 नहीं दिख रहा, अराउंड आपको कहीं दिख रहा है क्या, अराउंड 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 नहीं दिख रहा, टूवर्ड्स तो दिख रहा है, मतलब सीएच का जो कोड है वो टेबल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अराउंड भी हो सकता है ना, टेबल भी हो सकता है और अराउंड भी हो सकता है, अराउंड आपको कहीं दिख रहा है, नहीं नहीं टेबल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, टेबल मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मतलब टेबल का कोड तो नहीं होगा, तो किसका होगा, अराउंड का, अगर अराउंड का होगा तो आंसर क्या होगा भैया मेरा, अराउंड। कहां पर दिख रहा है अराउंड, देखो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है अराउंड, बात खत्म, है ना। अब इसके दो सवाल बचे हुए हैं, इसके दो सवाल बचे हुए हैं, टेक्निक वही है, कॉमन फैक्टर निकालना है और आंसर करना है, तो अब ये दो सवाल जो है वो आप कर जाएंगे, ठीक है। चलो अगले सेगमेंट में चलते हैं, अगले सेगमेंट में क्या था देखते हैं हमारे पास, अगले सेगमेंट में भैया पजल ही दिख रही है मुझे, तो कौन सी पजल थी ये फ्लोर बेस्ड पजल थी मेरे पास डबल वेरिएबल में, है ना, फ्लोर बेस्ड पजल थी डबल वेरिएबल में। क्या कह रही पजल देखो, कह रहा है 7 पर्सन है एम और एस लिव इन 7 स्टोरी बिल्डिंग एंड बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, 7 पर्सन है 7 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, आइए, ठीक है, एक डायग्राम ड्रॉ करो सबसे पहले तो, आओ, एक दो
3 4 ये 5 ये 6 है ना, और नीचे 7th आ जाएगा। ठीक है, चलो है ना, आ जाओ। अब क्या कह रहा है, कह रहा है पहली कंडीशन क्या कह रही है, कह रहा है, अच्छा वो तो लिख ले, हमने लिखा ही नहीं है ना, नंबरिंग तो कर ले, नंबरिंग तो किए ही नहीं हम, है ना, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, और कंडीशंस भी बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लेते हैं, कंडीशंस, शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, शायद जरूरत पड़ जाए, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एस लिव 2 फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग टू ब्राजील। एस जो है उस व्यक्ति से 2 फ्लोर अबव है जो ब्राजील से बिलोंग करता है ना, कहां से बिलोंग करता है, ब्राजील से। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एंड, एंड किसकी बात करता है भैया, फर्स्ट पर्सन की, मतलब एस की बात की जा रही है। एंड लिव ऑन प्राइम नंबर फ्लोर, और ये जो एस है किस फ्लोर में रहता है, प्राइम नंबर के फ्लोर में। प्राइम नंबर का फ्लोर मतलब भैया 2 पर रह सकता है, 3 पर रह सकता है, 5 पर रह सकता है, 7 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता है ना। तो भैया एस जो है वो 2 3 और 7 पर रह सकता है। अब 2 पर तो नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसको एक छोड़ के नीचे ब्राजील रखना है मुझे, हाँ या ना, मतलब 3 पर रह सकता है, 5 पर रह सकता है, 3 पर रह सकता है, 5 पर रह सकता है और 7 पर रह सकता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है मोर देन 2 पर्सन गैप, फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड द वन हु बिलोंग टू कनाडा। एस और कनाडा वाले के बीच में मोर देन 2 पर्सन है, एस और कनाडा वाले के बीच में कितने पर्सन है भैया, मोर देन 2, कितने हैं, मोर देन 2, 2 से ज्यादा लोग इनके बीच में है, किसके किसके बीच में, एस और कनाडा के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एन इज बिलोंग टू स्पेन एंड लिव 3 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा। एस जो, एन जो है वो स्पेन से बिलोंग करता है, एन जो है वो स्पेन से बिलोंग करता है, और 3 फ्लोर मतलब इसके और कनाडा वाले के बीच में कितने फ्लोर है, कितने फ्लोर है भैया, 2 फ्लोर है बिलो कनाडा। मैंने कहा स्टार्ट करना चाहिए, देखो कैसे, अगर मान लीजिए मैं एस को रखता हूं 3rd नंबर पर, एस को अगर मैं यहां पर रखता हूं, एस को अगर यहां रखता हूं तो ब्राजील यहां पर आ जाएगा, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, ब्राजील आ जाएगा। ब्राजील के यहां आने से एस और कनाडा के ऊपर कितने लोग आने चाहिए, एस और कनाडा के बीच में 3 से ज्यादा, 2 से ज्यादा आने चाहिए, तो 1 2 3, यहां पर कौन आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा। अब कह रहा है कनाडा को 2 छोड़ के एन, कनाडा को 2 छोड़ के एन यहां आ सकता है, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्पेन आ जाएगा, है ना। इतनी चीजें हो रही हैं। एक और कंडीशन देखते हैं, अगर मैं एस को 3rd पर ना रखूं, अगर मैं एस को 3rd पोजीशन पर ना रखूं तो कहां रख सकता हूं, 5th पर रख के देखता हूं। अगर एस को मैं 5th पर रखता हूं तो यहां पर क्या आएगा, ब्राजील आएगा, हाँ या ना, ब्राजील आएगा। अगर यहां पर ब्राजील आएगा तो एस और कनाडा वाली कंडीशन देखते हैं, कह रहा है एस और कनाडा के बीच में कितने हैं, 2 से ज्यादा, तो 1 2 3, कनाडा को यहां आना पड़ेगा, पर क्या उसको 2 छोड़ के नीचे एन रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, मतलब ये वाली बात तो गलत हो गई, है ना, ये वाली बात तो क्या हो गई, ये वाली बात तो गलत हो गई। ठीक है, अगर गलत हो गई तो देखो एस को एक जगह और रख सकते हैं, कहां रख सकते हैं, एस को हम रख सकते हैं यहाँ, तो एस यहाँ तो ब्राजील यहाँ, ब्राजील यहाँ आ रहा है, एस को 2 छोड़ के, मतलब 2 से ज्यादा लोग एस और कनाडा के बीच में, अगर 2 छोड़ के तो 1 2 3, यहाँ पर कनाडा आएगा, फिर भी मैं एन और स्पेन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करा पाऊंगा। अगर नहीं करा पाऊंगा तो यही एक कंडीशन है जहां पर एन और सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी में ये बनके तैयार हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी में बनके भाई ये तैयार हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, अब अच्छे से पर्सन रख लेते हैं, अभी तो हम ट्राई कर रहे थे, है ना, अभी तो हम क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे। आओ रखते हैं, एस यहाँ पर, एन यहाँ पर स्पेन, है ना, यहाँ पर कनाडा, है ना, और यहाँ पर कौन है, ब्राजील, यहाँ पर कौन है, ब्राजील। इतनी चीजें अभी हमें पता चल गई। अब कहता है ओ लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग टू इटली। ओ जो है इटली वाले के जस्ट अबव है, तो ओ को, इटली को यहां रखू तो ओ यहां नहीं आएगा, इटली यहां तो ओ यहां, इटली यहां तो ओ यहां, मतलब 2 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है, 2 कंडीशन हो सकती है। इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया, है ना, इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं। कह रहा है इटली वाले के, इटली वाले के जस्ट अबव कौन है भैया, ओ है, इटली वाले के जस्ट अबव कौन है, ओ है। अगर इटली वाले के जस्ट अबव ओ है तो ठीक है, आगे बढ़ते। कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल इज बिलो एम इज सेम सेम एज द नंबर ऑफ पीपल अबव आर। एम के बिलो जितने हैं, एम के बिलो जितने हैं उतने ही कहां है, आर के अबव है। आर के कहां पर है,
अबव है। और कह रहा है हु लिव जस्ट बिलो पी, आर जो है जस्ट बिलो है, किससे जस्ट बिलो है, टी से जस्ट बिलो है, किससे जस्ट बिलो है, टी से जस्ट बिलो। और एक लास्ट कंडीशन में चाहिए, कह रहे द वन हु बिलोंग टू चाइना लिव जस्ट अबव द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया, जो इंडिया से बिलोंग करता है ना, जो इंडिया से बिलोंग करता है उसके जस्ट अबव, अबव बोला ना, अबव कौन रहता है, जो चाइना से बिलोंग करता है। ठीक है, इतनी चीजें दी है। तो आइए इन दोनों कंडीशंस पर ध्यान देते हैं, इन दोनों कंडीशंस और इस पर साथ में। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्त। क्या है देखो, कह रहा है एम के नीचे जितने उतने आर के ऊपर, तो एम और आर यहां पर आ सकते हैं, यहां पर आ सकते हैं, इन दोनों जगह आ सकते हैं। पर अगर मैं आर को यहां पर रखता हूं, अगर मैं आर को मान लीजिए यहां पर रख दिया, आर को मैंने यहां रखा, तो मुझे यहां पर क्या रखना पड़ेगा, ऊपर पी रखना पड़ेगा। अगर पी रखना पड़ेगा तो इटली के जस्ट ऊपर ओ कैसे रख पाऊंगा मैं, हाँ या ना, इटली के जस्ट ऊपर ओ तो नहीं रख पाऊंगा, आर को इसके ऊपर रख नहीं सकता, मतलब आर कहां पर आएगा, आर के लिए एक ही प्लेस बचता है, और वो क्या है भैया, वो है ये प्लेस। क्योंकि यहां पर भी आर को नहीं रखेंगे, उसके जस्ट अबव में पी कैसे रखेंगे। अब यहां पर जस्ट अबव में कौन आ गया, पी। अगर आर के ऊपर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो एम के नीचे भी कितने होंगे, 6 लोग, है ना। अब यहां पर आ जाएगा ओ, और यहां आ जाएगा कौन, इटली, कौन आ जाएगा, इटली। चलो आगे देखते, कह रहा है इंडिया और चाइना, तो चाइना यहां पर आ जाएगा, है ना, और यहां पर कौन आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, यहां पर कौन आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा। एक कोई प्लेस बचा, क्या बचा, जर्मनी बचा, तो जर्मनी कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, जर्मनी आ जाएगा यहां पर, है ना, जर्मनी आ जाएगा यहां पर। और एक कोई पर्सन बचा, कौन सा बचा, एम से एस था, मतलब एम एन ओ पी क्यू, क्यू बचा, तो क्यू कहां पर आ जाएगा, यहां पर, बात खत्म। इस तरीके से अरेंजमेंट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं सवाल इसके क्या थे, है ना, सवाल देखते हैं इसके क्या थे। कह रहा है हु लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर में कौन रहता है, हु लिव ऑन फिफ्थ फ्लोर, देख लो क्यू रहता है और इटली जाता है, क्यू एंड द वन हु बिलोंग्स टू इटली, मतलब ऑप्शन नंबर ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। अगला सवाल देख लो, कह रहा है विच कंट्री डज ओ बिलोंग्स टू, किस कंट्री से ओ बिलोंग करता है, ओ कहां पर है, ओ यहां पर जर्मनी से करता है, जर्मनी मतलब ऑप्शन नंबर ई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, है ना। चलिए बाकी के जितने सवाल हैं आप एक बार देख जाइएगा। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट में, देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या था हमारे पास। तो अगले सेगमेंट में सॉरी, अगले सेगमेंट में हमारे पास था 72 से 74, क्या था भैया, ये था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल था, आओ सॉल्व करते हैं। क्या था, कह रहा है W वॉक्स 8 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, कौन सा पॉइंट है, कोई पॉइंट है, कौन सा भैया, P पॉइंट है यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है, P, और उससे वेस्ट डायरेक्शन मतलब इस तरफ 8 मीटर कौन चलता है, W चलना प्रारंभ करता है, W यहां से चलना प्रारंभ करता है P से, और 8 मीटर चलता है टू रीच, है ना, टू रीच Q, P से चलता है 8 मीटर इस तरफ, और कहां पर पहुंचता है, यहां पर एक पॉइंट है Q 8 मीटर पर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही मतलब किसकी बात करे, W की, ही टेक लेफ्ट टर्न, यहां से लेफ्ट टर्न मतलब नीचे की तरफ आता है ना, फ्रॉम पॉइंट Q से, एंड वॉक 10 मीटर टू रीच R, यहां से नीचे की तरफ आता है, 10 मीटर चलता है, कितने मीटर चलता है, 10 मीटर, और कहां पर पहुंचता है, R पर पहुंचता है। ठीक है, आगे क्या है देखो, कह रहा है एंड मतलब क्या बोल रहा है भैया, एंड मतलब आगे बोल रहा है, एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट S, और 12 मीटर रीच करता है एस से। अच्छा आगे का नहीं पढ़ा मैंने, कह रहा है ही टेक राइट टर्न फ्रॉम आर, आर से राइट टर्न लेता है, राइट टर्न मतलब इस तरफ आएगा, और 12 मीटर चल के कहां पर पहुंचेगा, एस पर, यहां से इस तरफ आएगा, अरे यार टेढ़ी लाइन बन गई, है ना, क्या कैसी बन गई, टेढ़ी, थोड़ा सीधी बनाते हैं, है ना, यहां पर आएगा और कहां पर आएगा, कितने मीटर चलेगा, 12 मीटर, और पहुंचेगा कहां, एस पर। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि, हाँ, कह रहा है ही टेक अनदर राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एस एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट टी, अनदर राइट टर्न मतलब ऊपर की तरफ, और 6 मीटर चल के कहां पर पहुंचेगा, 6 मीटर चल के कहां पर पहुंचेगा भैया, 6 मीटर चल के पहुंचेगा टी पर। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, ही टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम टी एंड वॉक 8 मीटर टू रीच हिज होम, अब टी से लेफ्ट टर्न लेता है, मतलब इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, और 8 मीटर चलने के बाद कहां पर पहुंच जाएगा, अपने होम पर पहुंच जाएगा।
स्टार्ट कहाँ से किया था चलना भैया उसने? स्टार्ट किया था उसने चलना यहां से, W चल रहा था, W स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। चलो देखते हैं सवाल क्या है भैया इसका, है ना? क्या सवाल था वो? कह रहा है इन विच ऑफ द डायरेक्शन पॉइंट टी विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यू, क्यू पर खड़े हो टी की तरफ देखना है, क्यू पर खड़े हो टी की तरफ देखना है, ये डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है भैया? ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी के सवाल आप लगा जाइएगा। चलते हैं हम अगले सेगमेंट में। ठीक है, अगले सेगमेंट में क्या था हमारे पास? 76 से 80, 76 से 80 क्या था, आओ देखते हैं। कह रहा भैया कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। कितने पर्सन है? 8 पर्सन है। और अराउंड सर्कुलर टेबल, है ना, सम ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड, सम ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड। 8 लोग हैं, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। किसके चारों ओर बैठे हैं? एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, है ना, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं, है ना, एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हैं। दो संभावनाएं ले लेते हैं, दो संभावनाएं ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, बना लीजिए। लास्ट सवाल ही चल रहे हैं अब हमारे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, सॉरी इसमें गलत बन गया, है ना, इसमें गलत बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आ जाओ। अब क्या कह रहा है? कह रहा है एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के। एच जो है के थर्ड टू द राइट पे है। के थर्ड टू द राइट पे कौन है भैया? एच है। के थर्ड टू द राइट पे कौन है? एच है। आगे देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। एच और के जो है वो क्या फेस करते हैं? सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आई सिट अपोजिट टू के। आई जो है वो अपोजिट है, किसके अपोजिट है? के, मतलब आई और के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग बैठे हैं। बट कह रहा बट बोथ फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, पर दोनों कैसा डायरेक्शन फेस करते हैं? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कह रहा है एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई। आई के सेकंड टू द राइट पे कौन बैठा है? एल बैठा है। बहुत अच्छी बात है। आगे कह रहा है एफ सिट। एफ सिट के बाद क्या बोल रहा है? यहां पर लिखा होगा, है ना। एफ सिट के बाद क्या बोल रहा है? देखो, एफ सिट अपोजिट बोला था क्या यहाँ? हाँ, एफ सिट अपोजिट डी। एफ जो है किसके अपोजिट है? डी के अपोजिट है। एफ जो है वो किसके अपोजिट है? एफ जो है वो डी के अपोजिट, मतलब एफ और डी के बीच में कितने? 3%। और कह रहा है डी जो है सेकंड टू द लेफ्ट है, किससे? ई से। ई से सेकंड टू द लेफ्ट कौन है भैया? डी है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इमीडिएट नेबर ऑफ ई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज एज डायरेक्शन एज एफ। ओके, ई। ठीक है, ई के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन। मैंने कहा स्टार्ट करना चाहिए कहां से? इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से, इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। आओ देखो कैसे। मैंने कहा आई और के एक दूसरे को, आई और के एक दूसरे के अपोजिट है, तो आई और के यहां पर आ गए। के जो है एक बार अंदर दिखा दीजिए के को, और यहां पर के को बाहर दिखा दीजिए, है ना। आई यहां पर आ गया। ठीक है, के अगर अंदर देख रहे हो तो उसके सेकंड टू द राइट पे एच, तो एच कहां पर आ जाएगा भैया? यहां पर। इस वाली कंडीशन में एच कहां आ जाएगा? यहां पर। अब क्या कह रहा था? आई के और एच सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। के और एच सेम डायरेक्शन, तो ये भी अंदर और ये बाहर। कह रहा है आई और के अपोजिट डायरेक्शन। आई और के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये अंदर देख रहा है तो ये कहां देखेगा? बाहर। ये बाहर देख रहा है तो ये कहां देखेगा? अंदर। कह रहा है आई के सेकंड टू द राइट पे एल है। आई के सेकंड टू द राइट पे एल यहां आ जाएगा। आई के सेकंड टू द राइट पे एल यहां पर आ जाएगा। नहीं, इस वाली कंडीशन में तो बाहर देख रहा है ना मेरे भाई, इस वाली कंडीशन में बाहर देख रहा है, तो आई के सेकंड टू द राइट पे जो एल है वो यहां पर हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इतनी चीजें जितनी हमने पढ़ी थी उतनी रख ली, है ना, जितनी हमने पढ़ी थी उतनी रख ली। अभी एक चीज बची है डी और ई वाली, इसको भी देख ही लेते हैं। आओ डी और ई वाली चीज को भी देख लेते हैं। अब मुझे एक चीज बता दो, एक चीज ये बता दो कि डी और ई यहीं पर डी और एफ यहां पर ही आ सकते हैं, हाँ या ना? यहां पर आ सकते हैं, तो ई के लिए एक प्लेस फिक्स है, कौन सा? इस वाली कंडीशन में ई के लिए जो प्लेस है वो फिक्स है ये। अब मुझे ये नहीं पता कि डी यहां पर आएगा या यहां पर। इस वाली कंडीशन में डी और एफ यहां पर ही आ सकते हैं, और ई के लिए एक प्लेस फिक्स है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या था। कह रहा है, अच्छा हाँ, एक चीज और बोला। एक चीज क्या बोला? कि इमीडिएट नेबर ऑफ ई
फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एज ई फेसेस, ई के इमीडिएट नेबर जो है वो ई से अपोजिट डायरेक्शन। अब ई का इमीडिएट नेबर के है, वो कहां फेस कर रहा है, बाहर, मतलब ई कहां पर फेस करेगा भैया, अंदर की तरफ, और ये कहां करेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, यहां पर देखते हैं के जो है वो अंदर की तरफ फेस अगर कर रहा है तो ई बाहर की तरफ फेस करेगा, और ये कहां करेगा, अंदर की तरफ। ई के सेकंड टू द लेफ्ट पे डी है, ई के सेकंड टू द लेफ्ट पे डी यहां पर आ जाएगा, तो एफ को यहां आना पड़ेगा। और इस वाली कंडीशन में ई के सेकंड टू द लेफ्ट पे मतलब डी यहां पर, तो एफ यहां पर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी। जी जो है, जी जो है थर्ड टू द राइट है, सॉरी, जी जो है वो थर्ड टू द राइट है, किससे थर्ड टू द राइट है, डी से। डी से थर्ड टू द राइट है भैया जी, तो कहां कहां रख सकते हो, देखो जी और डी को रखने के लिए कोई स्थान बताओ। अच्छा, डी यहां पर, तो जी यहीं पर आएगा दो छोड़ के, है ना, डी यहां पर तो जी यहां पर आएगा, और डी के थर्ड टू द राइट। अब जी को राइट में करना है तो इसको बाहर देखना पड़ेगा और यहां पर अंदर देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, एंड नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड के। एंड मतलब कौन, जी जो है आई और के का इमीडिएट नेबर नहीं है, जी यहां पर भी आई और के का इमीडिएट नेबर नहीं है, और जी यहां पर भी आई और के का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है, एल और ई फेसेस इनसाइड। एल और ई जो है वो इनसाइड फेस करते हैं, यहां पर तो ई बाहर फेस कर रहा है, मतलब ये वाली बात गलत, ये वाली बात सही होगी। अब एफ का डायरेक्शन बचा है, कह रहे हैं जी एंड एफ फेसेस सेम डायरेक्शन। जी और एफ जो है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, तो जी बाहर कर रहा है तो एफ भी कहां करेगा, बाहर, और इस तरीके से अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई। चलो देखते हैं सवाल इसके क्या थे, है ना, सवाल इसके क्या थे, आओ। 76 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के थर्ड टू द लेफ्ट, एफ बाहर देख रहा है, इसके लेफ्ट में मतलब थर्ड टू द लेफ्ट एल बैठा है, एल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कह रहा है हु सिट अपोजिट द वन हु सिट जस्ट राइट ऑफ जी। जी के जस्ट राइट में जो बैठा है उसके अपोजिट कौन, जी के जस्ट राइट में ई, ई के अपोजिट एच, ई के अपोजिट कौन बैठा है, एच बैठा है, बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी के जो 3 सवाल बचे हैं, बाकी के जो 3 सवाल बचे हुए हैं वो आप इससे निकाल करके कंप्लीट कर जाइएगा, इससे निकाल करके कंप्लीट कर जाइएगा। तो इस प्रकार था आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना। आशा करता हूं कि ये आपकी तैयारी को बूस्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से हम मिलते हैं रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।